इस वीडियो में व्यायामः सर्वदा पथ्या पाठ का अध्ययन करते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्या, व्यायाम सर्वदा हमेशा पथ्या हितकर है। व्यायाम करना हमेशा हितकर होता है। ये आचार्य सुश्रुत हुए थे, उन्होंने ये व्यायाम के नियम लिखे और उससे फायदे बताए हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु सुखे देहम विमर्दनीयात समन्तता। पहले अन्वय देखते हैं। शरीरास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा समन्तः सुखम देहे विमर्दनीयात। शरीरास जननम, शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला, मतलब शरीर को हिला डुला रहे हैं तो शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कर्म व्यायाम संहितम, व्यायाम कहा जाता है। तो शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, उसे करके, मनुष्य को क्या करना, उसको करके, समन्तात, अच्छी तरह से, सुखम देह, सुखपूर्वक देह, शरीर की विमर्दियात, मालिश करे। शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। इसे अच्छी प्रकार से करके सुखपूर्वक शरीर की मालिश करें, मतलब व्यायाम करें, उसके बाद हम अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचया कांतिम गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताम अग्निम अनालस्यम स्थिरतम लाघवम रजा। पहले अन्वय देखते हैं। शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्त्या दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। शरीरोपचयः, शरीर की वृद्धि, मतलब व्यायाम करते हैं तो शरीर कहते नहीं ग्रोथ हो रही है, तो शरीर की वृद्धि, कांति चमक आती है, गात्राणाम सुविभक्त्या, अंगों का सुगठित होना, कि मतलब हर अंग अच्छी तरीके से विकसित होता है। शरीर के सुविभक्ति, अच्छी तरह से विभक्त होना, गात्र शरीर के अंगों को। दीप्ताग्निम, भूख लगना, चल रहे हैं मालिश करेंगे तो अंग खुलते हैं, जैसे कहते हैं, तो भूख लगना। अनालस्यम, आलस्य रहित होना। स्थिरत्वम, स्थिरता। लाघवम, लघुता और सफाई, ये होते हैं। मतलब व्यायाम के द्वारा शरीर में वृद्धि, चमक, अंगों का सुगठित होना, भूख न लगना, आलस्य रहित होना, स्थिरता और लघुता, ये होते हैं। मतलब व्यायाम करने से हमें इतने लाभ होते हैं कि हमारे शरीर में की ग्रोथ होती है। तो नहीं, व्यायाम करो, चमक आती है चेहरे पे, शरीर में सारे अंग अच्छी तरीके से सुगठित हो जाते हैं, भूख भी अच्छी लगती है, आलस नहीं होता, स्थिरता रहती है किसी चीज़ में, लघुता और सफाई, ये अनेक लाभ होते हैं। शम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात उपजायते। तो व्यायामात, इससे भी लाभ इसमें बताए हैं। व्यायामात श्रम क्लम पिपोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परम आरोग्यम अपि उपजायते। व्यायामात, व्यायाम करने से, श्रम परिश्रम, क्लम मीन्स थकावट, पिपोष्ण प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, सहिष्णुता सहने की शक्ति। तो व्यायाम करने से परिश्रम, थकावट जैसे है, परिश्रम है, फिर क्लम थकावट, तो व्यायाम करने से परिश्रम, थकावट, पिपोष्ण प्यास, उष्ण शीतादि नाम गर्मी और सर्दी को सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परम आरोग्यम अपि उपजायते, और परम आरोग्य भी उत्पन्न होता है। व्यायाम करने से परिश्रम, थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति तथा परम आरोग्य उत्पन्न होता है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न चा व्यायामिनम मत्स्य मर्यादतो अरेह बलात्। इसका भी अन्वय देखते हैं। तेन सदृशम स्थौल्य अपकर्षणम न किंचित अस्ति अरिना व्यायामिनम मर्त्यम च बलात् न अर्दयन्ते।
तेन सदृशम, तेन सदृशम मतलब उसके समान, किसके समान, व्यायाम के समान। स्थौल्य अपकर्षम, स्थूल मोटापे को, अपकर्षम दूर करने का, तो व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने के लिए न किंचित अस्ति, दूसरा कोई नहीं है। मतलब व्यायाम से हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। तो व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। अरेहा अद्र्यामींत्र शत्रु, शत्रु जैसे रोग बताते हैं। तो अरेहा व्यायामिनम मर्त्यम च, जो शत्रु है वो व्यायाम करने वाले मनुष्य को बलात् न अर्दयन्ति, बलपूर्वक उसको नहीं कुचलते, मतलब उसके पास शत्रु नहीं आते, उसको बीमारियां नहीं होती, जैसे रोग नहीं आते। तो व्यायाम करने से शरीर भी हल्का हो जाता है। तो व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु अर्थात रोग भी बलपूर्वक कुचल नहीं पाते। न चैनम सहसात आक्रम्य जरा समाधि रोहति स्त्री भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य। पहले अन्वय देखते हैं। एनम च जरा सहसा आक्रम्य न समाधि रोहति व्यायामिरतस्य च मासौ स्थिरी भवति। एनम च, एनम मतलब व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, जरा मतलब बुढ़ापा, सहसा आक्रमण अचानक आक्रमण नहीं करता, मतलब जो व्यायाम करता रहता एकदम से उसको बुढ़ापा नहीं आता। तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को अचानक आक्रमण करके वृद्धावस्था आक्रमण प्राप्त नहीं होती, कि अचानक आक्रमण करके बुढ़ापा नहीं आता। व्यायामावितरतस्य, व्यायाम करने में लग तल्लीन व्यक्ति का मासम स्थिरी भवति, का मांस भी स्थिर होता है। मतलब व्यायाम करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसका शरीर सुगठित रहता है। तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को अचानक आक्रमण करके वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती है। व्यायाम में तल्लीन होने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर होता है। फिर से देखते हैं। शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। इसे अच्छी प्रकार से करके सुखपूर्वक शरीर की मालिश करें। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, अंगों का सुगठित होना, भूख का लगना, आलस्य रहित होना, स्थिरता, लघुता तथा सफाई होती है। व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी सर्दी को सहन करने की शक्ति तथा परम आरोग्य भी प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु अर्थात रोग भी बलपूर्वक नहीं कुचल पाते। व्यायाम करने वाले मनुष्य को अचानक आक्रमण करके बुढ़ापा नहीं आता। व्यायाम में लीन होने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर होता है।